दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम तीन चीज़ के ऊपर बात करेंगे। पहला चीज़ आपका है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दूसरा आपका गांव के मेडिकल स्टोर पे पाए जाने वाले सभी दवाई, तीसरा गांव में प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट के लिए सभी तरह के इंजेक्शन और टैबलेट। इन तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि आरएमपी डॉक्टर टैबलेट्स। अब ये क्या है गाइस? आरएमपी डॉक्टर क्या होता है? आरएमपी मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि वैसा प्रैक्टिशनर जिसे सरकार के माध्यम यानी सरकार ने उसे आज्ञा दे दिया है कि वो प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस करके अपना क्लिनिक खोल सकता है, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है। उसको हम बोलते हैं आरएमपी डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो और ये ज़्यादातर गाइस कहाँ पाया जाता है? आरएमपी डॉक्टर्स जो आपको गांव के एरिया में पाया जाता है, यानी कि जो देहात इलाके होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन्हीं पे हम क्या कह सकते हैं कि गांव के मेडिकल स्टोर पे पाए जाने वाले सभी प्रकार की दवाई या आरएमपी डॉक्टर के पास पाए जाने वाले सभी प्रकार की दवाई के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आरएमपी डॉक्टर है उनके पास कौन सा टैबलेट होना चाहिए या गांव के मेडिकल स्टोर पे कौन सी दवाई एज ए टैबलेट के रूप में पाई जानी चाहिए जो कि उस एरिया के आदमी के लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहला दवाई कौन सा आपका है? एमेक्सोसिलिन एंड पोटासियम क्लेवुलेनेट। एमेक्सोसिलिन एंड पोटासियम क्लेवुलेनेट ये दवाई का नाम है, ये टैबलेट का नाम है। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इसका प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप। इसका हम यहाँ उपयोग देख लेते हैं। इस टैबलेट का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गाइस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होती है? वैसा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, यानी जो बैक्टीरिया के वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया के वजह से, लंग इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन है ना, लंग का। इसके बाद स्किन इन्फेक्शन, आपके त्वचा पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे। उसके बाद साइनस इन्फेक्शन, देन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्राशय की नली में कोई प्रकार का इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये एक तरह से कह लीजिए ये बैक्टीरिया को किल करता है, तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हो गई। देख सकते हैं ना गाइस, बैक्टीरिया को जो दवाई किल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं या एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक देख लेते हैं, एमेक्सोसिलिन एंड पोटासियम क्लेवुलेनेट। इनके यूजेस क्या है? एयर इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, साइनस एंड यूटीआई इन्फेक्शन। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें हमें खाना कैसे है? तो कैसे खाना देख लीजिए। डोज देखते हैं, डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना गाइज। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो घबरा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का, वहां से लोड कर लेना। एडल्ट की डोज हम देख लेते हैं। अगर एडल्ट अगर कोई बंदा है तो उसे हम लोग 500 mg देंगे। 500 mg का एक टैबलेट कैसे देंगे? Q12H। ये क्या है? एक एब्रिविएशन है मेडिकल का, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है Q12H, टाइम बचाने के लिए। तो Q12H का मतलब क्या होता है? एवरी 12 आवर, हर 12 घंटा में एक टैबलेट देना है 500 mg का। क्लियर है गाइस? हर 12 घंटा में प्रत्येक 12 घंटा में एक टैबलेट देना है 500 mg स्ट्रेंथ की। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद इंजेक्शन देखेंगे टैबलेट के बाद। तो यहाँ पे हम इसके बाद करते हैं हम दूसरा हमारा कौन सा टैबलेट है? ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट IP 200 mg। देख सकते हो यहाँ पे मैंने लेवल लगा रखा है इसका। क्लियर है गाइस? इनके यूज देख लेते हैं गाइस। ये भी क्या एक तरह का एंटीबायोटिक टैबलेट है, क्योंकि इनका भी देखिए जो इनका जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ठीक कर रहा है। जैसे कि लंग इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट इन्फेक्शन या यूटीआई में, यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किडनी का इन्फेक्शन या गॉल ब्लैडर वगैरह का इन्फेक्शन। अगर इन सब चीज़ों में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन मतलब कोई बीमारी आपको वहाँ, मतलब कोई तकलीफ आपको वहाँ हो रही है, कोई बीमारी वहाँ पे हो रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इन सब टैबलेटों का क्या करना चाहिए? हमें अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तो टॉपिक इसका आरएमपी डॉक्टर। अब इनकी डोज की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। डोज क्या है इनका गाइस? डोज का हम देख लें अगर, तो डोज की हम अगर बात कर लें तो एडल्ट में जो 200 mg से 400 mg, 200 mg से 400 mg जिस तरह का आपको टैबलेट मिल जाए, चाहे 200 के मिल, 400 के मिल जाए, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 200 से 400 mg लेंगे हम लोग एवरी 12 आवर। वही Q12H प्रत्येक 12 घंटा में हमें एक टैबलेट देना है
आप कब तक देना है? 3 दिन से 14 दिन तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि आपका बीमारी ठीक ना हो जाए। अगर आप ठीक हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको 3 दिन से 14 दिन के बीच में आपका, मान लीजिए आपने टेबलेट खाया, आपका तबीयत जो है 4 दिन में ही ठीक हो गया, तो आप ऐसे टेबलेट को बंद मत कीजिए। आप जाके डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब मेरा ये इन्फेक्शन था, ये मुझे ठीक हो गया, क्या मैं बंद कर लूँ? अगर वो कहे तो उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने टेबलेट खरीद लिया, आप 3 से 14 दिन इसको खाना है, आप 2 दिन में ठीक हो गया, बंद कर दिया, तो इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि सिप्लॉक्स 500 नाम इसका एक क्या बोलते हैं फेमस ब्रांड है, मार्केट में मिलता है सिप्लॉक्स 500 के नाम से। और इसका जो नेम क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ब्रांड नेम क्या है इसका? सिप्लॉक्स 500। तो इनके यूजेस बहुत ही ज़्यादा हैं गाइस, इनके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूज़ देख लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, क्या है? यूटीआई एंड ब्लडर इन्फेक्शन। मूत्राशय या गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, ब्लैडर सब में इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका है प्रोस्टेट इन्फेक्शन। प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार का क्या बोलते हैं कि रिएक्शंस वगैरह हो गया, बीमारी वगैरह होगी, वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देन लंग इन्फेक्शन, जैसे कि ब्रोंकाइटिस किसी को हो गया, जैसे किसी को निमोनिया हो गया हो, है ना गाइस। उसके बाद साइनस इन्फेक्शन, साइनस के इन्फेक्शन हो जाए। देन स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो जाए, त्वचा का इन्फेक्शन हो जाए, त्वचा में कोई बीमारी हो जाए। देन बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, बोन हड्डियों या हड्डियों के जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि आर्थराइटिस हो जाए, है ना, जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाए वहाँ पे। देन एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग सिप्लॉक्स 500 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? डोज की हम बात करते हैं तो एडल्ट 250 mg से 500 mg, यानी 250 mg से 500 mg तक की स्ट्रेंथ में आप इसको ले सकते हैं 2 टाइम्स इन अ डे। एक टेबलेट चाहे 250 mg का आपकी बीमारी के हिसाब से, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको 250 mg से लेके, या तो 250 mg का या 500 mg का, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। एक दिन में 2 बार BD 2 टाइम इन अ डे, यानी कि एक दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम। ठीक है, ये इनकी डोज है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट की बात करें गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैबलेट होती है। इनको आपको मेडिकल स्टोर में रखना ही है, कंपलसरी रखना, तभी जाके कुछ आपका अच्छे इनकम्स भी आएंगे। क्योंकि अगर अच्छे दवाई रखेंगे आप, तो अच्छे तरह की दवाई रखेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो अगर आपका पेशेंट अच्छा ठीक हो रहा है तो आपका मार्केटिंग बढ़ेगा, है ना गाइस। तो इसके बाद हम कर लेते हैं मेट्रोनिडाजोल टैबलेट की। इसके यूजेस क्या हैं? GI इन्फेक्शन, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, देन स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, है ना। GIT इन्फेक्शन में काम कर सकते हैं इसका, है ना, कि पेट में जो पेट से संबंधित हो, पेट से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें, एंड स्किन का इन्फेक्शन हो, त्वचा इन्फेक्शन में, बोन का कोई इन्फेक्शन, आर्थराइटिस वगैरह हो, जॉइंट इन्फ्लामेशन वगैरह हो, देन उसी के बाद जॉइंट इन्फेक्शन हो, तो इन सब चीज़ों में हम लोग मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है हमने इसको? एडल्ट की बात कर रहा हूँ गाइस, बच्चों की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं, एडल्ट की बात कर रहा हूँ। बच्चों को आप नहीं खिलाएं, ठीक है। अगर आपको चाहिए बच्चों के ऊपर भी तो आप कमेंट कर दें, मैं बच्चों के ऊपर बना दूंगा। एडल्ट में क्या है गाइस? 7.5 mg पर kg एवरी 6 आवर, 7.5 mg पर kg के डोज में हमें देना है 6 घंटे, हर 6 घंटे में। क्लियर है गाइस? मेट्रोनिडाजोल। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टैबलेट है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल। नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसका मिक्सचर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, 400 mg और नॉरफ्लॉक्सासिन और इसका 600 mg, 400 mg इसका और 600 mg इसका, मिला के कितने 1000 mg। तो इनके डोज देखते हैं गाइस, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर डायरिया और डायसेंट्री में, है ना। पेट खराब हो गया आपका, पतला स्टूल हो रहा है, और डायसेंट्री बोले तो स्टूल के साथ आपका ब्लड भी आ रहा है। अगर सिर्फ स्टूल हो रहा है पतला पतला तो वो डायरिया होगा, और स्टूल के साथ आपका ब्लड भी आ रहा है तो वो डायसेंट्री होगी, जिसको हम लोग पेचिस कहते हैं। दस्त और पेचिस में हम लोग नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल टैबलेट का हम लोग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डोज के ऊपर। डोज इसकी हम बात कर लें, एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 400 mg देना है हमने एवरी 12 आवर्स, यानी कि एक टैबलेट 400 mg की हर 12 घंटे में आपने खिलाना है, और इसको कंटिन्यू करना है 3 दिन से 21 दिन के अंतराल। क्लियर है गाइस?
गाइज अभी हमने 10 से 12 टैबलेट देख लिए गाइज। ये वैसे देखिए गाइज, इन सब और भी बहुत प्रकार के टैबलेट होते हैं जो कि बीमारी को ठीक करता है, लेकिन अभी जो मैंने टैबलेट बताया है ना, ये वैसे टैबलेट जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आपको सही करते हैं। इसमें से कुछ टैबलेट आपके एंटीबायोटिक्स थे जो कि डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आपकी मेडिकल स्टोर के लिए आपका काम बढ़ जाएगा, आपके पैसे अच्छे कमा सकते हो आप। देन दूसरा आपका है आरएमपी डॉक्टर इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस कौन कौन से हैं जो कि आरएमपी डॉक्टर को अपनी क्लिनिक पे कंपलसरी रखना है? तो वो आपका पहला है आपका पैरासीटामोल इंजेक्शन। पैरासीटामोल इंजेक्शन का हम उपयोग देख लेते हैं गाइस। पैरासीटामोल सबको पता है फीवर पेन में होता है, और भी इसके उपयोग देखिए, फीवर, पेन, पेन में कौन कौन सा पेन गाइस? दर्द में कौन सा? हेडेक में, बैकएक में और टूथेक में। हेडेक में सर में दर्द, पीठ में दर्द और दांत में दर्द, इन सब चीज़ों में हम लोग पैरासीटामोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इनका डोज क्या है गाइस? डोज एडल्ट की ही बात कर रहा हूं मैं, 2 ml बीटी दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, जब लगा लीजिए आप, लेकिन आपको 2 ml लेना है दिन में 2 बार, तब जाके आपका ये बीमारी ठीक होगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है रेनिटिडिन इंजेक्शन। बहुत ही विख्यात इंजेक्शन, गैस वगैरह के लिए, एसिडिक और पेप्टिक अल्सर वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है रेनिटिडिन इंजेक्शन। इनका हम यूज़ देख लेते हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस, एसिडिटी और एब्डोमिनल पेन, मिला जुला के कहिए जो रेनिटिडिन इंजेक्शन जो है वो GIT इन्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? इनकी डोज की बात कर ले हम, 2 ml, 2 ml लेकिन दिन में सिर्फ एक बार। इससे पहले दिन में 2 बार था ना वो वाला इंजेक्शन पैरासीटामोल, लेकिन ये दिन में एक ही बार लेना हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन का अगर हम उपयोग देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन है ये। जैसे कि एब्डोमिनल पेन में यूज़ कर सकते हैं, सीवियर बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो तब भी उसको यूज़ कर सकते हैं, एस्टोमक क्रैम्प हो, पेट में मरोड़ मार के दर्द हो रहा हो तब, इंटेस्टाइन क्रैम्प, आपके आंत में मरोड़ मार के दर्द हो रहा हो, किडनी पेन, किडनी में दर्द हो रहा हो, देन इस इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या इस इंजेक्शन में क्या हम बिना प्रिस्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए किसी को किडनी पेन हो रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट लिखेगा कि किडनी पेन हो रहा है, उसको ये इंजेक्शन लगेगा, आपके पास पुर्जा लेकर आएगा, आपके पास दवाई रहेगा, तभी तो आप दीजिएगा ना उसको। ये सीन होता है यहाँ पे गाइज। चलिए इसका हम डोज देख लेते हैं। डोज की क्या बात करें? डोज एडल्ट 2 ml SOS मतलब होता है जरूरत पड़ने पर, जब उस बंदे को ये सब चीज हो रहा हो तब हमने देना, जब उसको बीमारी हो रही हो तब देना, ऐसे नहीं देना है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है गाइस डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन से सब भली भांति परिचित होंगे। इनका यूसेज देख लेते हैं हम लोग। इट इज यूज टू ट्रीट GI यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पाज्म, आपके पेट में मचोर मार के दर्द होना है ना, और भी जैसे कि कोई बॉयल सिंड्रोम होना, जैसे कि इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट से संबंधित चीज़ों में हम लोग जो इन्फेक्शन होती है उसमें हम लोग डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ यूज लिख भी दिया है। डोज की बात कर लेते हैं तो 2 ml हम लोग देते हैं दिन में एक बार, 2 ml ओनली 1, 2 ml किसी दिन में एक बार आपको लेना है। क्लियर है गाइस? डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का यूज और डोज। नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं हमारा कौन सा है, वो है हमारा ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। इसके ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो कि ड्रोटीन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इनके यूज देख लेते हैं तो एब्डोमिनल पेन एंड पीरियड पेन के केस में भी दे सकते हैं महिलाओं को, और उनके पेट में दर्द है तब भी आप इसको दे सकते हैं। एडल्ट, इसके हम डोज की बात करें तो एडल्ट को ही देना है हमने 2 ml दिन में एक बार, 2 ml दिन में एक बार। ये चीज़ क्लियर है गाइस? नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया। उपयोग बोले तो मिल टू मिडरेट पेन, कम से ज़्यादा पेन में, कम पेन हो रहा है अचानक से ज़्यादा हो गया तो इसमें कम से ज़्यादा पेन में भी, मतलब कि नॉर्मल पेन में भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देन पेन में भी, जो पेन हमारा बॉडी पेन हो या पूरे फुल बॉडी पेन होगा जिसमें भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी गाइस, जॉइंट पेन भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एडल्ट की बात करें हम लोग तो इसका डोज कितना एडल्ट में? 2 ml दिन में 2 बार, है ना, 2 ml BD दिन में 2 बार इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन कौन सा है? ओंडासीट्रोन इंजेक्शन। ओंडासीट्रोन इंजेक्शन 2 mg/ml, है ना। उपयोग इसका कहाँ करते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इससे आप लोग सब भली भांति परिचित होंगे इस इंजेक्शन से। इसका उपयोग होता है ज़्यादातर नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए, है ना। इनके डोज क्या होते हैं, 2 ml BD दिन में 2 बार हमने देना है, सुबह शाम करके दीजिए, या आप किसी डॉक्टर के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ले लीजिए, 6 घंटा या 12 घंटा जैसे भी हो डॉक्टर के अनुसार। नेक्स्ट इंजेक्शन जो हमारा गाइस है, गाइस वीडियो को स्किप ना करें। ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन। ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन का जो उपयोग है वो है स्टॉप ब्लीडिंग एंड इंजुरी ब्लीडिंग। आपका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पर कट गया है, वहां से ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, ये इंजेक्शन देंगे रुक जाएगा। एक तरह से ये एक इमरजेंसी इंजेक्शन भी है और ब्लीडिंग सबको रोकने के लिए होता है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका इंजुरी हो गया, ब्लड रुक ही नहीं रहा है, ब्लड कंटिन्यूसली बहा जा रहा है, ये एक इंजेक्शन लगेगा, आपका ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, ब्लड वहां पे क्लोट कर जाएगा। डोज की बात कर लेते हैं हम, तो ये 10 ml लगता है। जैसे कि SOS, जब आपका ब्लीडिंग हो, तब कहीं चोट लग गया, हाथ कट गया, गलती से एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो वहां पे हम लोग जरूरत पड़ता है हमें ब्लड रोकने के लिए, तो हम ये इंजेक्शन देंगे, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। 10 ml देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है आपका मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ पे, वर्टिगो चक्कर आने में और वोमिटिंग उल्टी सब में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात कर लेते हैं हम लोग, इसको 2 ml देते हैं दिन में 2 बार। 2 ml हमने देना है, 2 ml हमने देना है दिन में 2 बार। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो कौन सा है, एविल इंजेक्शन। सबसे कॉमन इंजेक्शन, सबको पता है, हर एक आदमी को पता होगा ये चीजें, तो लेकिन जानना भी जरूरी है ना गाइस फिर से। तो एविल इंजेक्शन का यूज देख लेते हैं हम लोग। एलर्जिक रिएक्शन, किसी प्रकार का एलर्जी रिएक्शन हो, या कोई इंसेक्ट ने आपको काट लिया हो, आपका इचिंग हो रहा हो, आपके चेहरे पे लाल लाल धब्बी हो गया हो, चकत्ता हो गया हो, एलर्जी के लिए आप इसका अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्किन एलर्जी, इचिंग, हे फीवर, देन एलर्जिक कंडक्टिविटीज में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन इसकी डोज की बात करते हैं हम लोग, अडल्ट में जो इसके 2 ml देते हैं हम लोग SOS, जब जरूरत हो तो। ऐसा नहीं कि अपने मन से लगा लें, जरूरत हो तो हमने इसे लगानी है, वरना नहीं लगानी है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड खत्म हो गया, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू गाइस। एक चीज लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए गाइस, बहुत मेहनत से बना आप लोग के लिए PDF। तो गाइस ये थे आपके गांव के मेडिकल स्टोर पे रखने वाले कुछ इंजेक्शंस और टैबलेट्स, या कह सकते हैं आप कि RMP डॉक्टर जो होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, वो अपने मेडिकल स्टोर पे कौन कौन सी दवाई रख सकते हैं, उनके ऊपर हमने यहाँ पे बात की है गाइस। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक में फिर से।